अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाना मुहम्मद। तकरीर और वाज के प्रोग्राम तो पूरा साल मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग करते रहते हैं। अल्लाह ताला ये दीन का काम हमेशा हमसे लेता रहे, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ कुछ इल्मी बात करने में मजा आता है। और अल्लाह के फजलो करम से अब ये साबरी मस्जिद में भी मुझे ऐसा ही मजा आता है, क्योंकि आते आते लोग अब ऐसे समझदार हो गए हैं कि इशारे इशारों में बहुत कुछ समझ जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी समझ को सलामत रखे और फ़िक़्ह दीन अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। एक लफ्ज है मुल्क और एक दूसरा लफ्ज है मलकूत। मुल्क और मलकूत ये दोनों अरबी के लफ्ज हैं। मुल्क का मतलब समझते हैं ना, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। और मलकूत क्या है वो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। तो मुल्क और मलकूत दोनों अल्फाज का जिक्र कुरान में जगह जगह आया है। मुल्क के बारे में आयत करीमा में आपको सुनाऊं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ए हबीब, उसको नहीं देखा कि जिसने हमारे इब्राहीम से झगड़ा किया था। हमारे खलील इब्राहीम से झगड़ा किया इस बात पर कि अल्लाह ताला ने उसको मुल्क अता फरमाया। किसने इब्राहीम से झगड़ा किया? हजरत इब्राहीम का दुश्मन कौन था? नमरूद। हजरत इब्राहीम के मुकाबिल में शैतान कौन था? नमरूद। और नमरूद क्या था? बादशाह था। तो बादशाह किसको कहते हैं? जो मुल्क का बादशाह होता है। अल्लाह फरमाता है अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इस वजह से वो इतरा करके झगड़ रहा था कि अल्लाह ने उसको मुल्क अता फरमाया। यानी शैतानों को भी अगर कोई बादशाह बनाता है तो कौन बनाता है? अल्लाह ही देता है। उस जमाने के नमरूद को भी और इस जमाने वालों को भी। बादशाहत अगर किसी के पास आती है तो वो बगैर अल्लाह के दिए नहीं आती है। तो यहां पर जिक्र है किसका? मुल्क का, कि अल्लाह ताला ने उसको मुल्क अता फरमाया, यानी बादशाहत अता फरमाई। और दूसरी जगह पर इरशाद है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कह दो कि ए अल्लाह, तू ही मुल्क का मालिक है, जिसको चाहता है मुल्क दे देता है, मुल्क का बादशाह बना देता है, और जिससे चाहता है मुल्क वापस ले लेता है। इसमें भी कौन सा लफ्ज है? मुल्क है। दो आयतें मैंने आपको मुल्क के बारे में सुनाई, बहुत सी आयतें और भी हैं, लेकिन समझाने के लिए अभी ये दो आयतों पर इक्तिफा करता हूं। दूसरी चंद वो आयतें हैं कि जिसके अंदर मलकूत का जिक्र है, लेकिन मैं आपके सामने दो का जिक्र करता हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नमरूद को क्या दिया था? मुल्क। अब जो खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है, व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। मलकूतस समावाति वल अर्द। और यूं ही
हम अपने खलील इब्राहिम को जमीन और आसमानों का मलकूत दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मलकूत दिखाते हैं। तो इसमें कौन सा लफ्ज है? मुल्क दिखाते हैं नहीं, मलकूत दिखाते हैं। दूसरी जगह इरशाद है यासीन शरीफ की आयत, सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। पाकी है उस जात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में, जिसके हाथ में हर चीज का मलकूत है और उसी की तरफ तुम्हें पलट करके जाना है। इसमें भी लफ्ज कौन सा है? मलकूत का। तो एक लफ्ज है मुल्क और एक है मलकूत। सैयदी सरकार आला हजरत ने भी एक ही शेर में दोनों का जिक्र किया है। इरशाद फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मलकूतो मुल्क में कोई चीज ऐसी नहीं या रसूलुल्लाह जो तुझ पर खुली हुई न हो। तो इसमें भी दो लफ्ज आए, कौन कौन से? मलकूत और मुल्क। अब आपको इसका डेफिनेशन बताना है कि मुल्क है क्या और मलकूत है क्या। अहले लोगत जिसका काम है सिर्फ लैंग्वेज पर काम करना, वो लोग बताते हैं कि मुल्क और मलकूत के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक चीजें हैं। कई सारी तफसीरों में अहले लोगत के ये अकवाल भी मज़कूर हैं। लेकिन तसव्वुफ वालों का जो इल्म है, तरीकत का जो अहले इल्म है, यानी जो इस्तिलाह तसव्वुफ है जिसको खास औलिया का इल्म कहते हैं, उन्होंने जब कुरान की तफसीर बयान की और अहादीस मुबारका की जब तशरीह की, तो औलिया किराम ने सहाबा और अहले बैत से जो माना लिया वो ये है कि मुल्क वो चीज होती है कि जिस तक हर आम और खास इंसान की पहुंच हो जाए। हर आम इंसान की जहां तक पहुंच हो उसको क्या कहते हैं? मुल्क कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हर आम इंसान अपनी आंखों से जिसको देख सकता हो वो मुल्क की चीज है। आप अपने आसपास देखिए, दरो दीवार, सोसाइटियां, ये जमीन, सितारे, आसमान, पहाड़, पौधे, सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें नजर आ रही है ना। और हर आम इंसान अपनी आंखों से इन चीजों को देख सकता है। तो ये क्या है? मुल्क है। हर आम इंसान अपने कानों से जिसकी आवाज को सुन सकता हो वो क्या है? मुल्क है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। दुनिया भर की आवाज एक दूसरे की, पत्थर के गिरने की, पंखा चलने की, गाड़ियों के जाने की, जानवरों की, ये सारी आवाजें हर आम इंसान अपने कानों से सुन लेता है और सुन सकता है। तो ये क्या है? मुल्क है। हर आम इंसान अपने कदमों को लेकर के जहां पहुंच सकता हो वो क्या है? मुल्क है। अमेरिका, लंदन, ये सारे अगरचे दूर दराज के शहर हैं, ममालिक हैं, लेकिन वो हम सब के लिए क्या है? मुल्क है। चाहे तो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? मुल्क है। जिसका टेस्ट, ठंडी, गर्मी, कड़वाहट, मिठास, तीखा, फीका, सारे टेस्ट का जायका हर आम इंसान अपनी जबान से चख सकता हो, मालूम कर सकता हो, वो क्या है? मुल्क। हासिल कलाम क्या हुआ कि मुल्क वो है जिस तक हर आम इंसान की पहुंच होती है। हर आम इंसान देख भी लेता है, सुन भी लेता है, सब कुछ कर लेता है। अब इसी मुल्क के साथ एक और आलम है जिसको मलकूत कहते हैं। मलकूत वो आलम है कि जहां पर किसी भी आम इंसान की नजर नहीं पहुंच सकती है। मलकूत वो आलम है कि वहां की आवाज आम इंसान नहीं सुन सकते।
वहां कोई आम इंसान अपने कदमों से जा सकता नहीं है। वहां का टेस्ट किसी आम इंसान को मालूम नहीं हो सकता। उसको क्या कहते हैं? मलकूत कहते हैं। ये मुल्क और वो मलकूत। अब एक मिसाल के जरिए दोनों को आपके सामने रख दूं। आप खुद मुल्क और मलकूत का मजमुआ है। हर इंसान मुल्क और मलकूत का मजमुआ है। कैसे? जो बॉडी बदन फिजिकली हर एक इंसान के पास जो है, एक दूसरे के चेहरे को देखा, हाथ मिलाया, मुसाफा किया, मुआनका किया, उसकी आवाज सुनी, ये सारी चीजें हर एक इंसान एक दूसरे को देखता है। तो हर इंसान का बदन क्या है? मुल्क है। लेकिन इसी बदन में रहने वाली रूह, उस रूह के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दूसरे की छोड़ो अपनी रूह को कभी देखा है? नहीं देखा। या ये पूछूं आगे देखोगे? देख सकते हो? अपनी रूह की आवाज कभी सुनी है? अपनी रूह की शक्ल कभी देखी? अपनी तो अपने अंदर समाई है, चलो नहीं देखी, लेकिन बहुत सारे लोगों की सकरात भी तो देखी होगी कि जिनकी रूह निकलती है, वो वक्त भी बहुत सारे लोग देखते हैं। सामने बदन लेटा है, मैयत अभी हुई नहीं है, होने वाली है। सामने बैठे हैं, अभी हरकत कर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। थोड़ी देर हुई, सीने पर दम आया, आंखें खुली और रूह परवास कर गई, नब्ज ठंडी पड़ गई, दिल की धड़कनें थम गई। जो कुछ जहां था सब उसके लिए रुक गया। अब जो आंखें फाड़ के सामने बैठे हुए थे एक एक घंटे से, अब हम आए और उनसे पूछें कैसा लग रहा था? जो गया वो कैसा लग रहा था? कोई बता पाएगा? नहीं। लेकिन यकीन कितना है कि वो था, जो अंदर की चीज थी वो थी और ये चली गई। रूह के ऊपर सबका यकीन है कि नहीं है? वही है तो अभी हम हैं, ठीक है? तो रूह होने में किसी को इनकार नहीं, लेकिन कैसी है उस तक किसी की पहुंच, और हो भी कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यसअलूनका अनिर रूह, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह तो मेरे रब के राजों में से एक राज है, रब का राज है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुमको इल्म थोड़ा ही दिया गया है, बस तुमको आंखों के इलाज के लिए आंखों का इल्म दे दिया गया, बॉडी के इलाज के लिए बॉडी का इल्म दे दिया गया, आंतड़े कितने होते हैं बता दिया गया, हड्डियां कितनी होती है बता दिया गया, कान में क्या सिस्टम है बता दिया गया, सारे जिस्म का बता दिया गया। और ये सारा भी ये BA कर लो, MA कर लो, PhD कर लो, उससे आगे जितनी डिग्रियां आती है सब कर लो। रब फरमाता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, सब मिला करके ये थोड़ा ही दिया गया है, सब मिला करके तुम्हें थोड़ा ही दिया गया है। और ज्यादा किसको दिया गया? जिसको रूह का इल्म दिया गया, और जिसको रूह का इल्म दिया गया उन्हीं को रूहानियत वाले कहा जाता है। तो रूह को आपने कभी देखा नहीं, लेकिन यकीन है, एक बात समझ में आ गई कि मुल्क किसको कहते हैं। और तो ये तुम्हारा जो बदन है ये मुल्क की चीज है, और जो रूह है वो मलकूत है। हर एक इंसान के साथ नेकी और गुनाह लिखने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है। आप सबके साथ है कि नहीं? मेरे साथ भी है। दिख रहे हैं मेरे वाले? दिख रहे हैं? लेकिन यकीन है ना? अल्हम्दुलिल्लाह फैजान औलिया है, और यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह हजरत जिंदा शाह मदार की महफिल की बरकत से अभी यही हरकत में होगा, है ना? है कि नहीं? यकीन है। लेकिन कभी एक्स्ट्रा वजन लगा, कभी बोझ महसूस हुआ, कभी किसी ने एक दूसरे वाले को देखा, कभी कलम की आवाज को सुना? यकीन है कि लिख रहे हैं,
कलम है, किताब है, लिखने वाले भी हैं, लेकिन न कभी बोझ का एहसास, न कभी उनकी आवाज, न लिखने की आवाज, न कलम की आवाज, कुछ नहीं। क्यों? मलकूत है। मुल्क वालों को मलकूत का कुछ पता नहीं होता, वो आलमे मलकूत है। तो मलकूत उसको कहते हैं जो आम लोगों की निगाह से छुपा होता है, जो आलमे गैब होता है। इसलिए औलिया की जबान में इस आलमे मुल्क को आलमे जिल कहते हैं। ये आलमे मुल्क जो है ये बिल्कुल जाहिर की दुनिया है, और वो आलमे मलकूत है जो बातिन और गैब की दुनिया है। अब मुल्क और मलकूत, इसमें मुल्क जो है वहां हर बुरा भला हर चीज यहां पर मौजूद है। नेकियों के साथ गुनाह भी यहां पर है, अच्छाई के साथ बुराई भी यहां मौजूद है, पाकी के साथ नापाकी यहां है, अच्छाई बुराई दोनों चीजें यहां है। लेकिन मलकूत वो मकाम है कि जहां पर साफ सुथरा आलम है, वहां रूहानियत का आलम है। अब वो जो आलमे गैब है और ये आलमे मुल्क है, मुल्क और मलकूत का फर्क अब पता चला कि मुल्क वो होता है कि जो हर आम इंसान की पहुंच में होता है, और मलकूत वो होता है जहां पर आम इंसानों की पहुंच होती नहीं है। अब आला हजरत का शेर समझो। आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर। अर्श, अर्श हमारे लिए क्या है? सरे अर्श पर है तेरी गुजर। और इतनी ऊंचाई पर जा करके भी, इतने बुलंदो बाला हो करके भी, अल्लाह अकबर, करम, रहम, तवाज़ो, इनकिसारी का आलम तो देखो। थोड़ी सी ऊंची सीट क्या आ गई कि अपने से नीचे वालों को कोई कुछ समझता नहीं है कि ये तो हमारे सामने हैं क्या, इनकी औकात क्या, इनकी हैसियत क्या, हम चुने दीगरे नेस्त, हमारे जैसा तो कोई नहीं हो सकता। और यहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफात और बुलंदी का आलम यह है कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और इतने ऊंचे के अर्श की अक्ल दंग है। क्या है? अर्श की अक्ल दंग है। क्यों दंग है भाई? इसलिए दंग है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, और उस बुलंदी के आलम में भी दिले फर्श पर है तेरी नजर। इतनी ऊंचाई पर जा करके भी दिले फर्श पर है तेरी नजर। ऐसा कोई करम वाला देखा है जो इतना ऊंचा जा करके भी दिले फर्श पर नजर रखता हो कि मेरा बिलाल क्या कर रहा है, मेरा सुहैब क्या कर रहा है, मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली क्या कर रहे हैं, मेरी ये उम्मत के ऊपर क्या गुजर रही है। और उस वक्त सलाम और रहमत के जो तोहफे तहाइफ मेराज में मिल रहे थे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, रब की तरफ से खिताब आता है कि ए नबी तुझ पर सलाम। और ऐसे वक्त में मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का आलम देखो कि रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं तन्हा क्यों, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह तेरे नेक बंदों पर सलाम, और उस नेक बंदों से पहले मेरे सारे गुनहगारों पर सलाम। नेक बंदों से पहले जिक्र है गुनहगारों का, मेरे नेक उम्मतियों से पहले गुनहगार उम्मतियों को भी मेरे साथ साथ सलाम। मेरे रब तेरे सलाम के इस रहमत से मेरा कोई उम्मती महरूम न रहे। ये रसूलुल्लाह की रहमत है। तो उन्होंने तो हमें दाखिले रहमत किया, किसकी मजाल है कि कोई खारिज करके दिखा दे। इंशाअल्लाह उन्हीं में शामिल रहेंगे, उन्हीं में उठेंगे, और उन्हीं में हश्र होगा, और उन्हीं की रहमत और शफाअत से जन्नत में नसीब होगा। तो सरे अर्श पर है तेरी गुजर, और इतनी बुलंदी के बाद भी दिले फर्श पर है तेरी नजर। अब वो अर्श है मलकूत, और फर्श जमीन क्या है? मुल्क। मलकूत तो मुल्क में, अर्श मलकूत और जमीन
मुल्क, सरे अर्श मलकूत, दिले फर्श मुल्क। अब आला हज़रत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ये मुल्क है और ये मलकूत है। अब ये जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को मुल्क में पैदा किया, सब मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में रह करके अल्लाह फरमाता है कि इनके जिस्मों के अंदर और इनकी रूह के अंदर हमने एक नफ्स का पावर वदियत किया है, एक नफ्स का पावर है। ये नफ्स का पावर क्या है? रब इरशाद फरमाता है व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और नफ्स की कसम, और जो उसको ताकतें बख्शी हैं उसकी कसम। कौन सी ताकतें बख्शी? फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ताला ने इसके अंदर फिस्क और फुजूर यानी गुनाह, गंदे काम करने की भी ताकत नफ्स में रखी है, और व तक़वाहा, और खौफे खुदा, नेकी, सलाह, अच्छाई, ये अच्छे काम करने की भी ताकत अल्लाह ताला ने इसमें रखी है। एक एक नफ्स के अंदर फुजूर की भी ताकत है और तकवे की भी ताकत है, दोनों अल्लाह ताला ने उसके अंदर रख दी है। क्यों रख दी है? अल्लाह चाहता तो सिर्फ नेकियों की ताकत रखता, लेकिन नेकियों की ताकत अगर रखता और बुराई की ताकत न रखता तो आजमाइश होती कैसे, परीक्षा होती कैसे? जिसको बुराई करने की ताकत ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है, उसकी क्या परीक्षा, उसका क्या इम्तिहान, उसके लिए क्या सवाल और जवाब? वो तो मासूम फरिश्ते हैं। मासूम फरिश्ते वो हैं कि जिनके अंदर नफ्स है ही नहीं, उनके अंदर बुराई की ताकत ही नहीं है, उनके अंदर सिर्फ रूहानियत ही रूहानियत है। अल्लाह ताला ने उनको अक्ले नूर ही अता फरमाई है और उनके पास नफ्स नहीं है। और एक जानवर है, जानवर के पास नफ्स ही नफ्स है, अक्ले नूर नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो सिर्फ नफ्सानियत में घटिया है और वो अक्ले नूर की वजह से आला है। अब ये हजरत इंसान है कि जिसको उनकी अक्ल भी अता की और इस जानवर का नफ्स भी अता किया, दोनों के बीच में लाकर के खड़ा कर दिया। अब लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, क्यों दोनों दिए? जानवरों का नफ्स दिया, फरिश्तों की अक्ल दी, और फिर अल्लाह फरमाता है दो आंखें देख दी बसीरत के लिए। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या इस इंसान को हमने दो आंखें नहीं अता की हैं? व लिसाना व शफतैन, और हक बोलने के लिए जबान नहीं दी है, और बातिल चीज में खामोश रहने के लिए हमने होठ नहीं दिए। व लिसाना व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, और अच्छे बुरे दोनों रास्ते भी हमने सामने खुल्लम खुल्ले दिखा दिए कि ये देख, ये रहमान का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, और ये शैतान का रास्ता है जो उल्टी तरफ ले जाने वाला है। अब उसके बाद इंसान को नफ्स दिया, आंखें दी, अक्ल दी, दोनों रास्ते दिखा दिए और जिंदगी और मौत की आजमाइश में डाल दिया। और रब ने फरमा दिया लियबलुवकुम, ताकि तुमको आजमाए, परीक्षा ले कि इस अक्ले नूर के जरिए तुम मेरे वफादार बनते हो या नफ्सानियत के पीछे जा करके मेरे गद्दार बनते हो। अब फिर इसमें कामयाब कौन हुआ? अल्लाह इरशाद फरमाता है कद अफलहा मन ज़क्काहा, जिसने इसको काम में लिया और सीधे रास्ते पर चला और अपने नफ्स को गंदगियों से सुथरा रखा, वो कामयाब हो गया। वक़द खाब मन दस्साहा, और जिसने इसको गंदा कर दिया, गुनाहों के मैल में डाल दिया, कुफ्र और शिर्क में डाल दिया, वो खाइब और खासिर, रजील और जलील दोनों जहां में हो गया। तो कामयाबी के लिए नफ्स के बातों को छोड़ करके अक्ल को लाना जरूरी है। अब जब फरिश्तों की अकल भी इसके पास, जानवरों का नफ्स भी इसके पास, अब कामयाब कौन? जिसने फरिश्तों की अक्ल को इस्तेमाल किया और जानवरों के नफ्स को बिल्कुल छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने इतना बुलंद कर दिया कि फरिश्तों से आला मकाम इसको अता फरमा दिया।
वो इंसान होकर के फरिश्तों के मकाम पर पहुंच गया। और जिसने इसके अक्ल को ढक करके नफसानियत के पीछे चला कि खाने में सिर्फ टेस्ट आने दो, कैसा है हराम हलाल नहीं देखना है, बस आने दो जैसा आता है, गाने बजाने में मजा आता है बस करने दो, उसने ये नहीं देखा कि ये रास्ता कौन सा है, हर बुराई के रास्ते पर चला, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चला। अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, ऐसों को हमने घटिया से घटिया कर दिया। तो इंसान दोनों मखलूक के बीच में है, आला और असफल दोनों के बीच में है। अब इसकी जिम्मेदारी है कि इसको ऊपर जाना है या नीचे आना है। अब बीच में ये रह करके जो अहले ईमान है वो आहिस्ता आहिस्ता नफ्स और शैतान और रूह और दिल दोनों के टक्कर में हमेशा रहते हैं। कभी नमाज पढ़ते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, नमाज के बाद जब बाहर निकले और किसी की गीबत कर डाली कि यार बहुत देर कर डाली आज तो नमाज में है, तो फिर नीचे आ गया। समझे आप बात? शैतान इन दोनों के बीच में, शैतान और ये दिल, नफ्स और दिल दोनों के बीच में इंसान की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। अब ये कभी हम आम इंसानों के अंदर ये होता है कि कभी दिल जीतता है, अक्ल जीत जाती है और नफ्स हार जाता है। जब नफ्स हारता है तो हम बाजमात नमाज के लिए हाजिर हो जाते हैं, महफिल औलिया में हाजिर हो जाते हैं। ये सब नफ्स के हारने की निशानियां हैं और अक्ल के जीतने की निशानियां हैं। और जब देखो कि डांडिया रास के अंदर आ जा रहे हैं, ये डीजे बाजों के अंदर जा रहे हैं और महफिल को छोड़ रहे हैं, गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त समझ लो कि अक्ल हार गई और नफ्स जीत गया। आम इंसानों के साथ ये हमेशा होता रहता है कि कभी अक्ल जीती नफ्स हारा, कभी नफ्स जीता अक्ल हारी। सैयदी सरकार आला हजरत यही हालत को बयान करते हुए इस्तिगासा करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर, सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर, नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। ये नफ्स और शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। अब ये जो नफ्स और अक्ल में रहते हैं ये मुल्क ही में रहते हैं, ये ज्यादा तरक्की करते नहीं है। और जो सिर्फ नफ्स के पीछे चलते हैं वो कुफार और मुशरिकीन होते हैं, वो तो घटिया से घटिया हो जाते हैं, वो इंसानियत के लायक भी रहते नहीं है। अब इन्हीं लोगों के अंदर एक जमात ऐसी होती है कि जो पैदा होते ही, शूर आते ही नफ्स को ऐसा मारते हैं, ऐसा कुचलते हैं कि इनका नफ्स कभी उठ ही नहीं पाता, इनका नफ्स कभी जुर्अत कर ही नहीं पाता है और सिर्फ अक्ल ही अक्ल के पीछे चलते हैं। और ऐसे चलते हैं कि नफ्स इनका दबता 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 बिल्कुल घटिया होकर के मर जाता है और अक्ल जाते 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 आला इल्लियीन पर पहुंच जाती है। और ये वो तबका है जिसको हम औलिया अल्लाह कहते हैं। ये औलिया की जमात होती है कि जो नफ्स की बात में बिल्कुल नहीं आते। एक अल्लाह के वली कई दिनों से कुछ खाए पिए बगैर रियाजत और मुजाहिदे में थे। जब कभी भूख की वजह से गशी तारी होने का डर होता, बेहोश होने का डर होता, तो बाहर निकलते, दरख्त के कुछ पत्ते कड़वे तोड़ करके चबा लेते और पेट में डाल देते और अपने नफ्स कहते, देख डाल दिया है, जिंदा तो रहूंगा ही, अब तो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से अपने नफ्स को दबा दबा करके खत्म कर रहे थे। बहुत दिन हो गए खाना पीना नहीं खाया, अचानक एक दिन ख्वाहिश हुई कि कुछ हलवा खाया जाए, कोई तर चीज तर माल खाने की ख्वाहिश हुई। और ख्वाहिश इतनी शदीद हुई कि थोड़ा सा इबादत के अंदर ये वसवसा आने लगा। आपने गौर किया, इरशाद फरमाते हैं, अच्छा मेरा नफ्स आज बड़ा ताकत में आया है, आज जोर लगा रहा है, तुझे हलवा खाना है। अपने नफ्स से मुखातिब होकर के कहते हैं, तुझे हलवा खाना है, ठीक है चल एक बार तेरी बात मान लेता हूं,
खिला देता हूं, लेकिन वो खिलाने से पहले तू भी मेरी एक बात मान ले। कहा क्या? तो कहा कि बस 1 साल के रोजे रख ले। कितने? 1 साल के रोजे। 1 साल के रोजे रखवाए, फिर गैब से इल्हाम हुआ, ऐ मेरे बंदे अब खा ले। तब जाकर के उन्होंने वो गिजा खाई। आप सोचें कि औलिया अल्लाह का रुतबा और मकाम कैसा है। हजरत जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यही तो हाल है आपका भी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको खिदमत दीन के लिए भेजा गया। खंबात की सरजमीन पर आते ही बहरे अरब से जब आप खंबात उतरे, वहीं उतर करके सबसे पहली फिक्र क्या हुई कि खाए बगैर तो इंसान जी नहीं सकता, खाने पीने की तो हाजत रहती है, और नहाने धोने में लिबास तब्दील करना, नहाना। तो जिंदगी में अब ये पूरे हिंदुस्तान में दीन की खिदमत करनी है, और इसमें अगर खाने पीने में वक्त निकला, सोने में वक्त निकला, नहाने में, कपड़े बदलने में वक्त निकला, तो ये सारा वक्त तो मेरे ऊपर जाएगा, मैं अपने काम में लगाऊंगा। तो एक तो थोड़ी सी जिंदगी और उसमें भी इतने सारे काम। आला हजरत फरमाते हैं ना, फिक्रे मुआश बद बला हौले माद जां गिजा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। और फिक्रे मुआश भी ऐसी चीज के जो अलग नहीं हो सकती है। इंसान को बगैर खाए चलेगा नहीं, और खाने के लिए हलाल कमाना भी पड़ेगा, कमा करके उसको बनाना पड़ेगा। जानवरों की तरह कच्चा तो खा नहीं सकता। अब इतनी सारी सेटिंग अपने लिए करेगा, और उम्र 60, 70, 80 साल की, तो इसमें खिदमत दीन कब करेगा। लेकिन जब सच्ची नीयत से हजरत बदीउद्दीन अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये फिक्र लाहिक हुई, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, और अपने हाथों से एक रिवायत में 9 लुक़मे, एक रिवायत में 14 लुक़मे खिला करके आप अपने चेहरे, आपके चेहरे के ऊपर अपना दस्ते अनवर फेरते हैं, और फिर लिबास अता फरमाते हैं, और कहते हैं, ए अहमद बदीउद्दीन, ये लो तुम्हारे खाने की भी फिक्र खत्म हो गई, लिबास की भी फिक्र खत्म हो गई, अब खोल करके दीन की खिदमत करो। अब ये हजरत जिंदा शाह मदार का रुतबा है कि आपको फिक्र थी कि छोटी उम्र में इतना क्या करूंगा, तो उम्र भी तकरीबन 600 साल की अता फरमा दी। 5.5 सदियों से ज्यादा जाहिरी उम्र अता फरमा दी, और उसमें भी खाने पीने की फिक्र से आजाद कर दिया। आप कपड़े जो पहनते थे कभी मैले ही नहीं होते थे, इस फिक्र से भी आजाद कर दिया। वो हजरत जिंदा शाह मदार। तो ये जो मलकूत वाले होते हैं, ये मलकूत की ताकत ही कुछ और होती है। दुनिया के असबाब के आलम ये है कि मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो जब तक बादल नहीं दिखेगा बारिश नहीं हो सकती। ये मुल्क का निजाम है, लेकिन ये मुल्क के निजाम दुनिया वालों के लिए है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह चाहे तो बादल भी ना आए, सूरज में से बारिश अता फरमा दे। ये रब की कुदरत है, रब जो चाहता है करता है। दुनिया की आदत है कि लोगों के अंदर मियां और बीवी, मर्द और औरत जब मिलते हैं तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हजरत मरियम को रब ने चाहा बगैर बाप के बेटा अता फरमा दिया, है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। हजरत हव्वा को बगैर औरत के सिर्फ मर्द की पसली से निकाल करके पैदा कर दिया। यानी ये जो दुनिया के असबाब है वो जाहिरी असबाब है, वो जाहिरी असबाब इस मुल्क वालों के लिए है। अच्छा, अब जो ये मलकूत में जाते कौन हैं, इनकी सिफात क्या होती हैं, इनके हालात कौन से होते हैं, सबसे पहले याद रखें। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला यत्तखिदुल्लाहु वलियन जाहिला
अल्लाह ताला कभी किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाता है। इसका मतलब विलायत मिलती है, सबसे पहली शर्त ईमान है। जिसका ईमान नहीं उसके लिए तो कोई खैर ही नहीं है। ईमान से तो हर भलाई शुरू होती है। ईमान के बाद सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है वो इल्मे दीन जरूरी है। अब ये इल्मे दीन क्या है? औलिया किराम की सीरतें लाखों औलिया की तादाद में मौजूद है, हजारों की तादाद में तो जिनकी सीरतें बाकायदा लिखी हुई हैं। आप उन सीरतों को में से किसी भी सीरत को पढ़े, कोई एक अल्लाह का वली ऐसा बता दें कि जिसके पास इल्म नहीं था और वो आलिम नहीं थे और बगैर आलिम बने अल्लाह ताला ने विलायत अता कर दी। हो सकता है कोई? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिल की मजम्मत और बुराई कुरान और हदीस में आई है और औलिया की तारीफ आई है। तो जाहिल की जब बुराई आई है और वली की तारीफ आई है तो जहालत और विलायत ये दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जिसमें जहालत होगी उसमें विलायत नहीं हो सकती और जिसमें विलायत हो जाए उसमें जहालत नहीं हो सकती। समझा? आजकल बहुत सारे ऐसे जाहिल पीर देखने को मिलते हैं, इतनी इतनी दाढ़ी वाली, समझे? इतनी इतनी दाढ़ी वाली, वो भी अपने आप की निस्बत जिंदाशाह मदार की तरफ करते हैं कि हम मदार वाले हैं। जहालत से भरपूर कि जिसकी इतनी इतनी दाढ़ी हो और वो अपने आप को निस्बत उस तरफ करे, ये वाकई औलिया किराम की सीरतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हजरत जिंदा शाह मदार की दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी थी, हजरत मौला अली की दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी थी, सारे सहाबा की दाढ़ी, ये एक मुश्त दाढ़ी, एक मुट्ठी भर दाढ़ी रखना ये शरीयत में क्या है? ये वाजिब है और कभी इसके खिलाफ हमारे उलमा ने किया नहीं है। और आजकल अजीब सा एक माहौल चला है कि इतनी इतनी दाढ़ियां रख करके वो अपने आप को अच्छा बताते भी है फिर के मुफ्ती साहब है, तो पता चल जाता है कि ये ऑनलाइन मुफ्ती हैं। ऐसे कौन होते हैं? ऑनलाइन मुफ्ती। आजकल ऑनलाइन वाली सिस्टम भी अजीब चली है। इसका अपना विरोध नहीं करते बहुत ज्यादा कि भाई नहीं करना चाहिए, नाजायज हराम, ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन है क्या? आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है या यूट्यूब वगैरह के जरिए जो इल्म सीखा जाता है, अगर सही लोगों से सीख रहे हैं तो वो सिर्फ अपने हद तक, अपने फायदे तक, कि जो इंसान अपनी मसरूफियात या मजबूरियां या बहानों की वजह से मदरसों में न जा सके और डायरेक्ट इल्म हासिल न कर सके, वो बिल्कुल कोरे रह जाएं, बिल्कुल अनपढ़ रह जाएं, उससे तो बेहतर है कि चलो भाई थोड़ा उसी के जरिए से सीख लें। लेकिन वो सीखने के बाद फिर कोई अपने आप को मुफ्ती साहब कहे, कोई अपने आप को अल्लामा कहे, भाई कैसे, किस मदरसे से? मदरसा तो एक है ही नहीं, ऑनलाइन। समझे? आप देखें कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जिंदा शाह मदार, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, ये चंद वो सीरतें जो बिल्कुल हमारी नजरों के सामने आती रहती हैं। एक एक की आप सीरत उठाएं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 39 बरस तक, 39 बरस तक बगदाद में मदरसों में सामने बैठ करके इल्म हासिल किया। कितने साल तक? 39 साल तक। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 13-14 साल की उम्र में संजर को छोड़ा और खुरासान वगैरह की तरफ चले गए और वहां जाकर के तकरीबन 15 से 20 साल तक इल्म हासिल किया। उस्ताजों के पास बैठ करके इल्म हासिल किया। हजरत जिंदा शाह मदार
4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र शरीफ हुई, तब से आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई, और उस वक्त से लेकर के 14 बरस की उम्र होने तक सारे उलूम व फनून के माहिर हो गए, इल्म हासिल किया। हजरत अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामू जान हजरत मंसूर, शेख मंसूर के ख्वाब में आकर के हुक्म दिया था कि जब अहमद पढ़ाई की उम्र तक पहुंच जाए तो उन्हें फला कारी के पास जा करके बैठा देना और उनके पास पढ़ाना शुरू करवा देना। किसने बताया था? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों हुजूर इस बात पर कादिर नहीं थे कि ऑनलाइन दे देते? था कि नहीं? हजरत जिंदा शाह मदार हजरत अहमद कबीर रिफाई, अच्छा आज जिसको हम लोग ऑनलाइन कहते हैं, औलिया किराम में वो ताकत थी कि नहीं कि वो अपने मुल्क में रहें और औलिया दूसरे मुल्क में रहें और वहीं से भेज दें इल्म को? थी ना ताकत? उस वक्त औलिया में ये ताकत थी, करामत कर सकते थे, लेकिन कभी भी इस रूहानियत वाली ऑनलाइन को भी इल्म के में नहीं लाया गया कि चलो ए बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार तुम अपने घर पे रहो, मैं तुम्हें सीना बसीना पढ़ा देता हूं। ऐसा हुआ? हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, आप बगदाद क्यों जाते हो? रहो अपनी वालिदा के पास। हो सकता था कि आप वहीं जिलान में रहो, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इशारा कर देते कि मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। हो सकता था, वलियों के अंदर ये पावर था, कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन सबको पता था कि एक मजलिस की जो बरकत होती है, सामने बैठ करके सीने से सीना मिला करके जो इल्म होता है, उस इल्म का आलम ही कुछ और होता है। आज तो तरीकत में भी ऑनलाइन और शरीयत में भी ऑनलाइन। हम इसके ऑनलाइन के मुखालिफ फिर भी नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये किसके लिए है और किस चीज के लिए है कि जो कुछ नहीं कर सकते, बहानेबाजी जिनके पास है और इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो अगर बिल्कुल कोरे रह जाने के बजाय अगर ये फायदा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के बाद और ऑनलाइन खिलाफत लेने के बाद फिर अपने आप को ये ना समझे कि हम भी लाइन में आ गए। आजकल पीराने इज़ाम का क्या मसला है? पीराने इज़ाम में भी अब तो तरीकत में भी ऐसा चला हुआ है, तरीकत में भी मुरीदी ऑनलाइन और उस मुरीदी में भी खिलाफत भी ऑनलाइन। यानी ये सारी चीजें इतनी आम हो रही हैं, बल्कि कुछ बाबुओं की तो हाँ सही बताया कि दम भी माइक पर हो रहा है। ये कहां से आया? बहरहाल ये मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि आजकल इल्म घटता जा रहा है, मालूमात कम होती जा रही है, और नाम के जो उलमा दीनदार तबका वो तो बड़ी तादाद में दिख रहा है, लेकिन ऐसे हैं नहीं जैसे होने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जो हुसूल इल्म का जो तरीका है, वो तरीकों के अंदर तब्दीली आ गई है। पढ़ाने वाले बदल गए, पढ़ने वाले बदल गए, अब वो जमाने ऐसे न रहे। ये हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना ऐसा था कि तीसरी सदी के अंदर, और वो भी तीसरी सदी कैसी, जो मुहद्दिसीन की सदी थी, इमाम बुखारी और मुस्लिम की सदी थी। ऐसी सदी में हजरत जिंदा शाह मदार 14 साल की उम्र में सारे उलूम व फनून के माहिर हो गए, और फिर उलूम बातिन की तरफ आप चलने लगे। ये औलिया किराम की सीरत में आप देखें कि शरीयत की इतनी सख्त पाबंदी होती थी कि जर्रा बराबर शरीयत से हटते। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे ही थोड़ी कहा है कि कोई अगर हवा में उड़ता दिखे तो वली मत मान लेना, पानी पर चलता दिखे विलायत मत मान लेना। हाँ, जिसको देखो कि पंज वक्ता बा जमात सही अदायगी अरकान के साथ नमाज की पाबंदी बरसों से हो रही है,
सुन्नतों का कदम कदम पर पाबंद है, शरीयत मुतहरा पर ऐसी इस्तिकामत है कि जर्रा बराबर शरीयत के खिलाफ उसका कदम नजर नहीं आता, वो वली कामिल है। यानी विलायत के लिए चमत्कारों की जरूरत नहीं है, इस्तिकामत की जरूरत है। और उस इस्तिकामत की बरकत से अल्लाह ताला जो उस बंदे को जज़ा अता फरमाता है उसको करामत कहा जाता है। ए मेरे बंदे, अब तूने ये सब कुछ कर दिया, ले अब मैं तुझे ये अता फरमाता हूं, इसको करामत कहते हैं। तो करामत इस्तिकामत का नतीजा होता है, फल होता है। हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप भी बड़े करामत वाली शख्सियत हैं, और आलमे मलकूत में ये जो जाते हैं, अब इनकी मलकूत की नजर हो जाती है, मुल्क से मलकूत में अब ये पहुंच जाते हैं। अब इनका आलम ऐसा होता है कि जब आंखें बंद करते हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती उनके पास आए मुरीद होने के लिए, जब बैठे इबादत और रियाजात के कुछ जो कवायद उनके सिलसिले के थे वो करवाने के बाद फिर इरशाद फरमाते हैं आपके पीरो मुर्शिद, ए मोइनुद्दीन जरा ऊंचा देखो। जब ऊपर देखा, कहते हैं क्या नजर आया? कहते हैं लोहे महफूज नजर आ रहा, मुल्क में बैठे हैं। क्या नजर आया? मलकूत नजर आया। मुल्क में बैठे बैठे जिसको मलकूत दिखने लगे उसको कहते हैं वलीये कामिल, ये विलायत होती है। तो ये मुल्क में रहने वाले सब लोग मलकूत पर नजर नहीं रख सकते, मलकूत में उनकी नजर होती है जिनका शरीयत पर डट करके जिनकी इस्तिकामत हुआ करती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये ऐसी शख्सियत है कि जिनको अल्लाह ताला ने मुल्क का भी बादशाह बनाया, मलकूत का भी बादशाह बनाया। मुल्क भी था और मलकूत भी था। एक मर्तबा नमाज तरावी पढ़ रहे थे, तरावी में आप इमाम के पीछे थे। अब जिसको जामे मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब आलमगीर जो वक्त के मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद वक्त जो होता है वो अपने जमाने के वलियों का भी कुतुब हुआ करता है। अब ये जिसको इमाम बनाते होंगे वो इमाम कैसे होंगे? वो वक्त के इमाम नमाज की इमामत कर रहे हैं और आप पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान करीम की तिलावत करते हुए एक गलती हुई इमाम साहब से। हजरत मुजद्दिद हजरत औरंगजेब आलमगीर पीछे ही थे, आपने लुकमा दिया, गलती सुधारी, लेकिन इमाम साहब ने लुकमा लिया नहीं, क्योंकि उनको यकीन था कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो। अब ये इमाम भी तो उनके बनाए हुए इमाम थे, वो कैसे तकवे वाले होंगे कि उस मुसल्ले पर दुनियादार का किसी का डर नहीं। उन्होंने उस वक्त ये नहीं देखा कि बादशाह लुकमा दे रहा है तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दीन का काम है, दीन की जगह है और दीन का इंसान है। दीन के अंदर सिर्फ खौफ अल्लाह ही का हुआ करता है और किसी का डर होना भी नहीं चाहिए। लुकमा नहीं लिया, नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा। हजरत औरंगजेब आलमगीर कहते हैं कि आपने फला जगह गलती की, मैंने लुकमा दी, आपने लिया नहीं। इमाम साहब कहते हैं नहीं नहीं हजरत, मैंने जो पढ़ा वो सही है। कहा कि अच्छा देख लेते हैं कुरान शरीफ। कुरान शरीफ मंगाया, देखा खोल करके। उस जमाने में प्रेस में छपते नहीं थे, एक ही प्रेस में हजारों छपे ऐसा नहीं होता था। कातिब अपने हाथों से लिखा करते थे, वो लिखावट का जमाना था। तो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने देखा कुरान शरीफ में इमाम साहब ने दिखाया, देखिए मैंने जो पढ़ा था वो सही है। इमाम साहब कह रहे हैं मैंने जो पढ़ा था वो सही है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कहते हैं नहीं, लिखने वाले की भूल है। बंद किया, कहा दूसरा कुरान निकालो। दूसरा कुरान मंगाया गया, उसको खोला, उसमें भी जो इमाम साहब कह रहे थे वही सही निकला। हजरत औरंगजेब आलमगीर नहीं, इसमें भी भूल है, उसको भी रख दिया। तीसरा मंगाया। इस तरह से चंद नुस्खे मंगाए। एक नुस्खा मंगाया, आखिर में उसको देखा तो हजरत औरंगजेब आलमगीर जो कह रहे थे वो सही निकला। कहते देखिए इसमें जो है वो सही है। तो इमाम साहब कहते हैं लेकिन फिर भी शरीयत के एतबार से दलील तो मेरी सच्ची है, क्योंकि अब तक के 7-8 कुरान में मेरी बात सही निकली है और एक में ही आपकी बात सही निकली, तो अभी भी वजन किसके ऊपर है? अब हजरत औरंगजेब आलमगीर
जो भी किताब लिखी हुई किताबों के अंदर मुल्क में रह करके मुल्क के तरीके से अभी तक फैसला कर रहे थे। अब बात कुरान और नमाज की थी, वलियों के सरदार थे। अब आया जलाल और उस मुल्क के बादशाह ने फिर पलटी मारी और मलकूत में जाते हैं। अपना ताज उठाया और अमामा उठा करके इमाम के सर पर रखा और कहते हैं लीजिए पहनिए, अब देखिए नजर क्या आता है। लोहे महफूज पर देखा तो औरंगजेब आलमगीर कह रहे थे वो सही निकला। तो ये मलकूती ताकत वाले होते हैं। इन्हीं औलिया की रूहानियत से आज तक ये सुन्नियत जिंदा है। समझे आप? ये विलायत और मलकूत की दुनिया झूठों के लिए है ही नहीं। ये ताहिरुल कादरी जैसों के लिए नहीं है। वो तो फासिक व फाजिर, गुमराह, बद्दीन और हद्दे कुफ्र तक पहुंचा हुआ है। वो क्या समझेगा कि विलायत और तसव्वुफ क्या है। मीडिया के सामने हमेशा जिसको रहने का शौक होता हो, जिनको अपनी पब्लिसिटी का शौक हो, वली कभी ऐसा देखा है? वली तो वो होते हैं कि जो अपने आप को छुपा करके रखते हैं। औलिया वो होते हैं कि जिनका जाहिर होना भी उनको गमनाक कर देता है। वो अपने आप का कभी इजहार करते नहीं हैं। और जो सोशल मीडिया पर लालच की भरी नजरों से आता हो कि मेरे फॉलोवर्स ज्यादा हो जाए, मेरा मिनहाजुल कुरान बढ़ जाए, मेरे चाहने वाले सुनने वाले ज्यादा हो जाए, और इसी लालच में और इसी नफसानी ख्वाहिश में शियों के अंदर रह करके उनकी बोली बोलता हो, यहूदियों के पास जाकर के उनकी बोली बोलता हो, नसरानियों के पास जाकर के क्रिसमस के केक काटता हो, तारिक जमील जैसों के पास जाकर के वहाबी बोली बोलता हो, और अहले सुन्नत के स्टेज पर बैठ करके मिलाद मुस्तफा बयान करता हो, ऐसा इंसान बहरूपिया होता है और ये सबसे खतरनाक ईमान का दुश्मन हुआ करता है। इसका विलायत तो विलायत ईमान से भी कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए औलिया अल्लाह के फैजान की महफिलें हैं, ऐसे बहरूपियों से संभल जाइए। आला हज़रत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, और ऐसों ने तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इसलिए ऐसों के फंदे में कभी ना आना। बातें मत देखो कि कैसी बोलता है। इब्लीस से ज्यादा कौन अच्छा बोलता था? इल्म वाला था और इबादतों वाला था, लेकिन धुतकारा गया। क्यों? गुस्ताखियां कर डाली, धुतकारा गया। और ये औलिया जो होते हैं वो सबसे बड़े बाअदब होते हैं, शरीयत के सामने किसी को नहीं देखते हैं, शरीयत के पाबंद होते हैं। अभी तो आपको मुल्क और मलकूत के ताल्लुक से क्या क्या बताना था, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। बस इतना याद रखें कि औलिया अल्लाह का एक ही मसलक, एक ही मजहब शुरू से लेकर आज तक रहा है, और वो है रसूलुल्लाह से बेलौस मोहब्बत, अहले बैत और सहाबा की पूरी अजमत, और अपने साबिकीन अव्वलीन का पूरा एहतराम, और शरीयत के ऊपर मुकम्मल इस्तिकामत। विलायत जिसको मिल भी जाए वो भी कभी शरीयत के खिलाफ करता नहीं है। शरीयत के ऊपर इस्तिकामत ये सब वलियों का सबसे पहली पहचान उनकी होती है। जिस वली को शरीयत के खिलाफ जाते देखो वो समझ लो कि वो वली नहीं है। इसलिए औलिया किराम के बताए हुए नक्शे कदम पर हमें चलना है। अब कोई जिंदा शाह मदार वाला अपने आप को बता करके शरीयत के खिलाफ दाढ़ी रखे, अपने आप को हजरत जिंदा शाह मदार के सिलसिले का बता करके हजरत अमीर मुआविया के बारे में बुरा भला कहे, कोई हजरत जिंदा शाह मदार की तरफ निस्बत कर करके वो शियों की बोली बोले, तो ऐसा शैतान होता है, वली कभी हो सकता नहीं है। और ऐसों से अपने आप को बचाना ये अपनी भलाई के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को औलिया किराम के फैजान से मालो माल फरमाए और शरीयत मुतहरा के ऊपर हमें इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।